आजकल मेरे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स जो कि 38, 39 एज ग्रुप के हैं वो आ रहे हैं और इनका जो मेन कंप्लेन रहता है वो ये रहता है कि मैम पीरियड 2 महीने 3 महीने के बाद आ रहे हैं, इरेगुलर साइकिल हो गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल वो लोग पूछते हैं वो है क्या ये मेनोपॉज तो नहीं आ गया। तो ये मेनोपॉज है क्या, कैसे पता करें कि आपको मेनोपॉज आने वाला है और मेनोपॉज के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेनोपॉज, मेनो मीन्स मेंसेस, पॉज मीन्स स्टॉपेज। जब आपका मेंसेस परमानेंट बेसिस पे बंद हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज हो गया है। टेक्निकली अगर 1 साल तक यानी कि 12 महीना तक अगर आपको पीरियड नहीं आया है तो फिर हम लोग टैग कर देते हैं ये महिला को मेनोपॉज हो गया है। तो मेनोपॉज एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। मेनोपॉज आने के लिए आपको एक ट्रांजिशन फेज देके जाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज जो टाइम पीरियड होता है वो 3 to 4 इयर्स का होता है और किसी किसी महिला को वो 3 to 4 मंथ्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो पेरीमेनोपॉज को एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे पता चलेगा कि आप पेरीमेनोपॉज ग्रुप में हो, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। पेरीमेनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपको मेनोपॉज के जो लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, जैसे कि पाल्पिटेशन होना, आप अपना फील कर सकते हो हार्ट बीट अपना, और जैसे करके कि आपका मूड स्विंग्स होना और बार बार यूरिन पास करने का आपको मन करेगा, यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है और आपके पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे। कभी कभी शॉर्ट साइकिल हो जाता है, पीरियड जल्दी जल्दी आता है तो इरेगुलर साइकिल रहेगा, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन में ड्राइनेस आ जाएगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फिर आप पेरीमेनोपॉज ग्रुप में हो। बट मेनोपॉजल सिम्टम्स तो रहते हैं उसके साथ साथ बट पीरियड्स भी आते रहते हैं, भले ही वो 2 महीने के बाद आए या फिर इरेगुलर साइकिल हो, पीरियड्स आते रहते हैं मेनोपॉजल सिम्टम के साथ। इस टाइम पे एक बात का जरूर ध्यान दें, कोई लेडीज बोलते हैं मुझे तो मेनोपॉजल सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो प्रेगनेंसी का कोई रिस्क है ही नहीं। बिकॉज इस टाइम पे आपका पीरियड आ रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, तो केयरलेस ना हो। आप जब भी आपका पीरियड स्किप हो जा रहा है आप घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लें। अच्छा, ये तो हमारा पेरीमेनोपॉज हुआ। पेरीमेनोपॉज अब ग्रेजुअली ट्रांजिशन होते जाएगा 2-3 साल, जैसे भी जिसको 3 to 4 इयर्स का एक होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपके मेनोपॉज हो जाएगा, यानी कि पीरियड परमानेंट बेसिस के लिए बंद हो गया। मेनोपॉज ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपको मेनोपॉज अगर 12 महीने नहीं आए तो आपको ये मेनोपॉज है। तो मेनोपॉज के बाद आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। पहले आइए बात करते हैं कि ये मेनोपॉज क्यों होता है। जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसके जो ओवरीज हैं उसमें कई अंडे रहते हैं, वो रिजर्व रहते हैं, इतने अंडे हैं। और जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है यानी कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे करके वो एक एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है ओवरी से, और ऐसे रिलीज होते होते एक टाइम के साथ एक फेज आता है जब हमारे जो ओवरीज हैं उसमें अंडे जो रिजर्व्ड हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो ओवुलेशन होता ही नहीं है। परमानेंट बेसिस पे आपका एग रिलीज होना बंद हो गया और उसके साथ साथ आपका एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन बंद हो गया। तो जब ये स्टेज आता है
जब परमानेंट बेसिस पे हार्मोन बनना, एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो गया तो हम लोग उसको बोलते हैं मेनोपॉज। अब आइए बात करते हैं मेनोपॉज के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। देखो, आपको पेरीमेनोपॉज, आपने फेज पास कर लिया। कोई लेडीज को पेरीमेनोपॉज के बाद जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज के बाद जो सीवियर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो कभी कभी वो सिम्टम्स का सीवियरिटी कम हो जाता है, कम दिखाई देते हैं। बट कई महिलाएं हैं जिनको ये जो सिम्टम्स है वो कंटिन्यू होता है, और किसी महिलाओं को 8 से 10 साल ये लगातार ये सिम्टम्स अपीयर होता रहता है। और हमारे बॉडी का हर एक सेल रिस्पॉन्ड करता है एस्ट्रोजन हार्मोन को। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से हमारे सारे सेल, सारे बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड भी होते हैं, और ये पूरा हेड से लेके टो तक सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आपको दिखाई देगा मेनोपॉज के बाद। तो अगर हम लोग पहले ऊपर से स्टार्ट करें तो हम लोग ये आप सोच लीजिए कि आपको आपका हेडेक हो सकता है, आपका मेमोरी इश्यूज हो सकते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, आप कोई कॉन्सेंट्रेट करके कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं मिलता है, और उसके साथ साथ जब आप नीचे जाएंगे तो आईज आते हैं, तो आपके आई साइट कम हो सकते हैं, आई प्रॉब्लम हो सकता है, ईयर प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे करके सुनना भी कम हो जाएगा, ये भी इशू हो सकता है। अगर माउथ की बात करें तो माउथ में ड्राइनेस आ जाता है। जब स्किन की बात करें तो स्किन में भी ड्राइनेस हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है। और अगर हम हार्ट की बात करें तो बहुत सारे कार्डियक डिजीजेस भी हो सकते हैं। कार्डियक डिजीजेस रेयर हैं, बट किसी लेडीज को कार्डियक डिजीज हो सकते हैं। और जो मेन सिम्टम्स जो हमारे लेडीज सफर करते हैं वो है यूरिनरी और सेक्सुअल सिम्टम्स, और जो बोन सिम्टम्स। ऑस्टियोपोरोसिस करके एक डिजीज है जो आपको मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण आपके बॉडी में दिखाई देता है। इसमें आपके जो बोन्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो जल्दी करके फ्रैक्चर होने का रिस्क है। और यूरिनरी प्रॉब्लम में क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन आपको जल्दी हो सकता है, और यूरिनरी लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे ब्लैडर, यूरेटर, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट थे। अभी एस्ट्रोजन गायब है हमारा बॉडी में, अभी इसके कारण हमारे जो इसमें थिननेस आ जाता है, ये वीक हो जाता है, तो यूरिनरी लीकेज होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का शिकायत रहता है हमारे लेडीज को। और इसके साथ साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्योंकि वाजिना ड्राई हो जाता है, वाजिनल ड्राइनेस के कारण आपको पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, लो लिबिडो रहता है, आपका मूड हमेशा इरिटेबल रहता है, तो ये सारे के सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वासोमोटर सिम्टम्स। आपको हॉट फ्लैशेस हो सकता है, अचानक करके गर्मी लगेगी, जबरदस्त गर्मी, और आपको किसी पेशेंट को चिल्स भी आप फील कर सकते हो, जाड़ा भी लग सकता है। कभी कभी नाइट स्वेट्स भी पाया जाता है पेशेंट्स में, और कभी कभी पैल्पिटेशन भी होता है, आप अपने हार्ट बीट खुद फील कर सकते हो। तो ये सारे वासोमोटर सिम्टम्स हैं। सेक्सुअल सिम्टम्स, वासोमोटर सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स, स्किन प्रॉब्लम, स्टमक इश्यूज, जैसे करके कि आपका डाइजेशन भी आपका स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है। तो आपके बॉडी का हर एक पार्ट अफेक्टेड होता है मेनोपॉज के बाद। तो अगर बहुत सारे हमारे लेडीज हैं वो वेट करते रहते हैं कि जल्दी से मेनोपॉज हो जाए और जल्दी से ये पीरियड बंद हो जाए, उसके बाद तो ये पीरियड का झंझट खत्म। बट क्या आप जानते हैं, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के बाद आपको पीरियड झंझट के अलावा और कितने सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए मेनोपॉज के बाद आप अपने डॉक्टर को जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको कोई आपका मेनोपॉजल सिम्टम सीवियर हो तो उसके लिए बहुत सारे थेरापी अवेलेबल है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी अवेलेबल है,
आपको नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत सारे क्रीम्स जेल्स अवेलेबल हैं जिसमें आपका जो सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। तो अगर ऐसे आपका सिचुएशन है तो आप बिना डिले करे आप अपने डॉक्टर को जरूर विजिट कीजिए। मैं आशा करती हूँ आज मैं आपकी जो मन में डाउट है क्या आपको मेनोपॉज हो गया है या फिर मेनोपॉज आने वाला है, ये मैं अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। और ये वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।